माता भी लिखिएगा। और हाँ, न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एक गांव में एक औरत रहती थी। वह ओसान माता की पूजा अक्सर करती ही रहती थी। वो ओसान माता की बहुत बड़ी भक्त थी और ओसान माता की कृपा से उसको किसी चीज की भी कोई कमी नहीं थी। ओसान माता उसकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करती थी। तो ओसान माता की पूजा करने के बाद वो घर के पास में ही उसके शीतला माता का मंदिर था, तो वो वहाँ पे जल चढ़ाने जाती थी। वहाँ पे एक बहुत बड़े पहुंचे हुए गुरु महाराज जी रहते थे। वो पूजा पाठ करते थे, मतलब बहुत ही ज्ञानी थे, बहुत तपस्वी थे। एक दिन उस औरत ने ओसान माता की पूजा की, जैसे वो अक्सर करती ही रहती थी, और जल चढ़ाने के लिए शीतला माता के मंदिर गई। तो उसने सोचा कि गुरु महाराज से भी मिल ले। तो गुरु महाराज किसी काम से कहीं गए हुए थे। उनके कमंडल में जल भरा हुआ था, जो कि उन्होंने माता रानी को चढ़ाने के लिए रखा हुआ था। तो वहां पे पेड़ पे पास में पेड़ था नीम का, जिसमें छोटी सी गौरैया रहती थी। गौरैया को प्यास लगी, इसने इधर उधर देखा, कोई नहीं है, और उसने कमंडल में रखे पानी में अपनी चोंच डुबो के अपनी प्यास बुझा ली। अब साधु महाराज लौट के आए। औरत प्रतीक्षा कर रही थी साधु महाराज से मिलने की, उनसे आशीर्वाद लेने की। तो उसने कहा कि महाराज ये जल मत चढ़ाइएगा, क्योंकि वो जो छोटी सी गौरैया है उसने इसमें चोंच डुबो दी है, पानी पी लिया इसमें से, ये झूठा हो गया है, तब माता रानी को मत चढ़ाइएगा। साधु महाराज बहुत पहुंचे हुए थे, उनको बहुत क्रोध आ गया, बहुत गुस्सा करने लगे। उन्होंने मतलब गुस्से में कहा कि चिड़िया को कि अब तुम कभी भी कहीं भी पानी नहीं पी पाओगे, पियोगी भी तो तुम्हारे पेड़ तक ही नहीं जाएगा, तुम्हारी प्यास नहीं बुझेगी। इस तरीके से उन्होंने उसे श्राप दे दिया। छोटी सी गौरैया, उसको अपनी गलती का एहसास तो हो गया, पर बेचारी कुछ कह ना सकी। अब उसको जब भी प्यास लगती, इधर उधर पानी पीने की कोशिश करती, पर वो पी ना पाती। इधर औरत को भी बहुत पछतावा हुआ इस बात पे कि उसके ही कारण एक छोटी सी गौरैया को गुरुजी ने श्राप दे दिया। वो अपने आप को मनी मन कोसने लगी, लेकिन बेचारी की कोई गलती तो थी नहीं। अगर वो ना बताते गुरुजी को तो माता रानी को झूठा जल चढ़ जाता, और बता दिया तो बेचारी छोटी सी गौरैया को सजा मिल गई। तो अपने मनी मन बहुत ज्यादा दुखी हो गई। एक दिन वो औरत औसान माता की पूजा कर रही थी, तो उसने कहा, हे औसान माता, मेरी वजह से छोटी सी गौरैया को इतनी ज्यादा तकलीफ झेलनी पड़ रही है, कृपया करके उसको पानी पी लेने दीजिए। इस तरीके से उसने प्रार्थना की और माता रानी खुश हो गई, क्योंकि वह औरत एकदम निश्चल भाव से उस छोटी सी गौरैया के लिए प्रार्थना कर रही थी। इसमें उसका कोई स्वार्थ नहीं था, वो निस्वार्थ भाव से पूजा कर रही थी। माता रानी खुश हो गई और उन्होंने वरदान दिया कि यह जो जल है उसको जाकर छोटी सी गौरैया को पिला देना। जब वो औरत शीतला माता के मंदिर पहुंची तो उसने शीतला माता को उस दिन जल नहीं चढ़ाया। उसने प्रसाद रूप में जो जल था वो जल जाके नीम के पेड़ के नीचे गौरैया के पास रख दिया और प्रार्थना करने लगी कि आकर जल ग्रहण कर लो, ये प्रसाद औसान माता ने भेजा है। चिड़िया आई और उसने जल को ग्रहण किया और इस बार उसकी प्यास बुझ गई। औरत ने मन ही मन माता रानी का धन्यवाद किया और गौरैया भी अपने मन में सोचने लगी कि उस दिन उसने यह गलती ना की थी। बिना सोचे समझे उसने जो काम किया था तो वह इतने दिन यह मुसीबत ना झेलती। तो बिना सोचे समझे में कोई काम नहीं करना चाहिए। सान माता सब पे अपनी कृपा बनाए रखना। सब लोग प्यार से बोले जय माता दी, जय